मैं आपकी चीनी दोस्त मुसरत हूँ। मैं अक्सर उर्दू में पाकिस्तानी दोस्तों के साथ चीनी कहानियाँ शेयर करती हूँ। जिन दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर जिनके निंगशा हुद एहतियात इलाके की यंशकांति में भेड़ों की अफजाइशी सन्नत से मकामी लोगों की आमदन में इजाफे के बारे में एक पोस्ट शेयर की थी। हमारे नाज़रीन ने इसमें बेहद दिलचस्पी ली है, इसलिए आइंदा जिन दिनों में मैं यंशकांति जाऊंगी और वहाँ की कहानियाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिंगे निंगशा के यंशकांति में और मेरे साथ मौजूद है माँ साहिब। वो एक मकामी मुसलमान है और वो यहाँ पे भेड़ों को पालते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे भेड़ों की अफजाइश के हवाले से क्या सूरत हाल है। ये यहाँ छुपी हुई है। जी 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 जी, चा चा चा। खूबसूरत लड़की देखकर शर्माती है। हाँ 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 हाँ। इस भेड़ का वजन कितना है? ये 10 किलो से कम है, 7-8 किलो है। बहुत प्यारी है, हर कोई उसे देखता है। ये सिर्फ 30 दिन की है। माँ साहिब, आपके पास कुल कितने भेड़े हैं? अभी 10 भेड़े तकरीबन 200 हैं, कुल 400 भेड़े हैं। मुझे हर भेड़ के गांव के साथ एक छोटा लेबल नजर आ रहा है, ये क्या है? इस लेबल में बेशुमार मालूमात मौजूद हैं। हर किस्म की मालूमात जो आप जानना चाहें मैं बता सकता हूँ। मुख्तसर और सादा अल्फाज में ये एक शख्स के शनाख्ती कार्ड की तरह है। इस यंची भेड़ को देखें। अब जब भी आप यंची जाते हैं और भेड़ ज़िबा करने का कहते हैं तो आपको बहुत सब्सिडी दी जाती है। जब भी आप एक भेड़ ज़िबा करते हैं वो आपको 30 युआन देते हैं। सुनने में 30 युआन हमारे लिए ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप 300-200 भेड़ें ज़िबा करते हैं तो ये हम किसानों के लिए बड़ी रकम है। बिलाशुबा ये बेहतरीन पॉलिसी है। माँ साहिब, अपनी जिंदगी में अब क्या फ़र्क देखते हैं? सब अच्छा हो गया है। क्या आपकी फैमिली ने नया घर बनाया है? जी जी, बनाया है। माँ साहिब का नया घर देखने के बाद वो मुझे अपना पुराना घर भी दिखाने ले गए। ये हमारा पुराना घर है जो अभी तक गिराया नहीं है। अब ये ईंटों से बना हुआ है। माजी में यहाँ गारा था। मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलता हूँ ताकि आप माजी देख सकें। अच्छा, वाकई यहाँ दारी का एहसास होता है। माजी में मेरी पूरी फैमिली इसी जगह सोती थी। हम कभी कभार 12-13 अफराद सोते यहाँ थे। 1 दर्जन से ज्यादा लोग खाना खाते थे, एक ही कमरे में सोते थे। आप सोच सकती हैं उस वक्त जिंदगी बहुत मुश्किल थी। भेड़ों के फार्म में भेड़ों को खिलाते वक्त मुखी के कुछ दाने जमीन पर बिखर गए। माँ साहिब ने मुखी के एक एक दाने को जमीन से चुना। उन्होंने मुझे बताया कि माजी में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वाफर खाना पीना तो खुशकिस्मती तस्वर किया जाता था। उन्होंने कभी भी आज की बुरा आसाइश जिंदगी के बारे में नहीं सोचा था। अब जिंदगी काफ़ी बेहतर हो गई है, तहम हम उसे ज़ाया नहीं कर सकते हैं। बहुत आसान अल्फाज, बहुत सादा जज्बात और ख्यालात। अचानक ही मेरा दिल इनके लिए एहतराम के जज्बात से भर गया। ये कौन सी जगह है? ये फैनलैंड है। यंशकांति में किसानों का जदीद तरबियती मरकज। ये क्या है माँ साहिब? ये फैनलैंड तरबियती स्कूल है। आप स्कूल में भेड़ें पालने की तरबियत ले सकते हैं। नई भेड़ों की वैक्सीनेशन कैसे की जाए, भेड़ों का चारा कैसे तैयार किया जाता है। पहले मैंने भी यहाँ तरबियत ली है। ये सब हमारे लोग हैं। जी 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 जी। मालूमात के हुसूल और तरबियत के बाद आपने भेड़ों की बेहतर अफजाइश की है। जी जी। टन शीप ग्रुप सोशल सर्विस कंपनी। हम इस जगह से अक्सर अपनी भेड़ों का चारा खरीदते हैं। हम यहाँ से चारा खरीद रहे हैं। बिल्कुल। हम देख लेंगे। हेलो, मैं आज 2 टन चारा लूँगा। 1 टन चारा 2550 yuan का है।
मैं जानता हूँ। हुकूमत 400 युआन की सब्सिडी देती है। 2550 फीटन 400 बचत। 2550। हाँ, 2 दिन में 800 की बचत से कुल 4300 कीमत बनती है। यहाँ दस्तखत कीजिए, अपना राब्ता नंबर दर्ज कीजिए। 2 दिन चरा कितने दिन जल जाता है? 400 भेड़ें 20 दिन ये चारा खाती हैं। 20 दिन बाद दोबारा 2 दिन चारा। चले अब सामान उठाते हैं। ठीक है। अब एक्सप्रेस डिलीवरी से सहूलत हो गई है। मसलन मैं 1.5 किलो मटन खरीदता हूँ और पते के मुताबिक बीजिंग भेज सकता हूँ। माँ साहिब ने मुझे बताया कि उम्दा बारसियों की बदौलत गांव के बेशतर अफराद भेड़ों की अफजाइशी सनत से वाबस्ता हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता यंश भेड़ों की अफजाइशी एसोसिएशन कायम की गई, जिससे गांव वालों को भेड़ों की अफजाइश से मुतालिक सीखने और ख्यालात के तबादले का बेहतरीन मौका मिला। इस वक्त तमाम लोगों की भेड़ें बेहतर दौर पर परवरिश पा रही है और गांव वालों की जिंदगी रोज बरोज खुशहाल होती जा रही है। ताशुकेंग सर्विस स्टेशन, मैं माँ बोल रहा हूँ। मेरी भेड़ ने आज दोपहर से अचानक खाना पीना छोड़ दिया है। क्या आप किसी जानवरों के डॉक्टर को भेज सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ भेड़ों के बाड़े में इंतजार करना होगा। कौन है? मैं भेड़ के इलाज के लिए आया हूँ। आ रहा हूँ, जल्दी करो। इस भेड़ का गौर से मुआयना करें। शायद ठंड लग गई है। आपने आज भेड़ को ये दुआ देनी है। कितनी मिकदार में? 10वां हिस्सा। मैं कल ये दुआ ले आऊंगा। बहुत आला। मैं इसे दवा देती हूँ। मैंने सोचा कि ये मेरे हाथ से खुद खा लेगी। अगर आप माजी में देखें 20 साल ना सही, सिर्फ 10 साल ही पीछे चलते हैं। असल बात यह है कि जिंदगी रवां दवां रहती है। हमेशा अच्छे की उम्मीद रहती है। हर साल बेहतरी आ रही है। ताशुइखंग गांव में हर इतवार की सुबह भेड़ों की मंडी लगती है। आसपास के गांव वाले यहाँ भेड़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं। हर हफ्ते इस मंडी में आना माँ साहब की आदत बन चुकी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी जीनी दोस्त मुसरत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिंगे निंगशा के यंश कांडी में वाक़े एक भेड़ों की मंडी में। आप ज़रा देखें, मेरे आसपास इतनी ज़्यादा भेड़ें हैं, बहुत प्यारी भेड़ें हैं। और आज मैं माँ साहब के साथ यहाँ पे भेड़ें खरीदना चाहती हैं। कुल तादाद कितनी है? 26-27। इसकी कीमत क्या है? बड़ी बड़ी भेड़ें कम नजर आ रही हैं। सही कीमत बताओ, सच बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है।
आपने इनके साथ कैसे बातचीत की? मैंने सिर्फ इनका हाथ देखा है। बस चुटकी लिए। ऐसा क्यों है? किसी को देखने की इजाजत नहीं है, बस हम दोनों ही जानते हैं। यहाँ पे रवायती बातों के तरीका पर ग्राम कि इसकी कीमत कितनी है। ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने मुझे बताया कि अब इंटरनेट के जरिए भेड़ों की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त भी मुमकिन है, लेकिन वो अब भी भेड़ों की मंडी से लुत्फ अंदोज होना पसंद करते हैं। माँ साहिब चीनी बाशिंदों की सिफात का एक बेहतरीन आईना है। वो सब बहादुर और मेहनती हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और मुआवन पॉलिसी के जरिए बेहतर जिंदगी बसर की है। मैं दिल की गहराइयों से उनके लिए खुश हूँ। ये हमारे भेड़ों के बारे की तस्वीर है जो अभी मैंने पोस्ट की, और तस्वीर भी है। फेसबुक पर काफी लोग हमें मैसेज करते हैं। एक दोस्त ने पूछा कि कैसे बेहतरीन यंच मटन पकाया जाए। अंशी मटन तो हर एतबार से मजेदार है। चलिए इस दोपहर को मेरी बड़ी बहन को खाना पकाने दीजिए, हम सब लुत्फ उठाएंगे। ठीक है पाजी, हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त ने कहा कि मैं आपके लिए पाकिस्तानी चावल लाऊं। क्या हम आज पाकिस्तानी मटन पुलाव बनाएं? ठीक है, जरूर। क्या ये ठीक है? जी कोई मसला नहीं है। जरिए फेसबुक पर एक और पोस्ट शेयर करते हैं। निशा में खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरे दोस्त माँ साहिब के क्लब में और मैं इनके फैमिली के साथ खाना खा रही हूँ। आप देखें कि यंच मटन और पाकिस्तानी बासमती से बनाया हुआ मटन पुलाव इतने मजेदार है। अभी मेरे दोस्त माँ साहिब ने हमारे तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। जिंदाबाद दोस्ती। माँ साहिब के अहलखाने के साथ मटन पुलाव से लुत्फ अंदोज होते हुए मुझे इस्लामाबाद में मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त के घर खाए गए मटन पुलाव के मनाजिर याद आ गए। अगरचे हमारी ज़ुबान मुख्तलिफ है, हमारी रंगत में फ़र्क है, लेकिन रोशन मुस्तकबिल के लिए हमारी उम्मीद और ख्वाहिश मुश्तरक है। मैं अपनी वीडियोस और लाइव शोज़ और तस्वीर के ज़रिए अपने ज़ाती तजुर्बात शेयर करती हूँ ताकि चीन और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान बाहमी हम आहंगी में इजाफ़ा हो सके। मेरे लिए ये एक इंतहाई खुशी की बात है।